दोस्तों, आज हमारे गुरुकुल सिविल संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जीएस के अंदर जनरल साइंस के पोर्शन में से हमने आप लोगों के सामने खनिजों का टॉपिक उठाया है, क्योंकि खनिज जिस प्रकार से किसी देश के लिए बहुमूल्य रत्न हैं, यानी उस देश की पहचान खनिजों से मानी जाती है। जितने अधिक संपन्न खनिज में लोग होते हैं, देश होते हैं, उतना ही उनका वर्चस्व होता है, उतने ही शक्तिशाली होते हैं। और भारत भी उसी में से है। भारत भी खनिज संपदा में काफी आगे है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी देश के विकास और डेवलपमेंट के लिए उसके खनिज महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मानव जीवन के अंदर भी खनिजों का महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन का रोल है कि ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उपापचयी प्रक्रिया में नियंत्रण स्थापित करते हैं, मेटाबॉलिज्म को त्रुटिपूर्ण होने से बचा करके हमारे शरीर के विकास को लयबद्ध तरीके से करने में मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे खनिज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शारीरिक विकास के लिए खनिजों का रोल भी अति महत्वपूर्ण है। हम इसमें आगे बताने से पहले आपको एक बार फिर बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और हमारे इन वीडियोस को अपने दूसरे साथियों को शेयर करते रहिए। अच्छा लगे उनको लाइक करिए और वीडियो को अंत तक भेजिए। अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप जानते हैं, हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक का सर्वथा व्यवहारिक मौलिक रूप से लेकर के लास्ट तक लेकर के चलते हैं। एक एक शब्द आपके लिए इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया, देखिए, खनिजों के बारे में बताने से पहले मैंने सबसे पहले खनिज क्या है उसके बारे में बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कि खनिज कितने महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, और उतने ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं को बीट करने के लिए, क्योंकि अहम पोर्शन है। तो हम देखते हैं कि हमारी जिस प्रकार से हमें विटामिन भोज्य सामग्री के माध्यम से प्राप्त होना बहुत जरूरी था, ठीक उसी प्रकार से हमारे शारीरिक श्रेष्ठों को सुचारू रूप से बनाने के लिए हमारे खनिजों की भी आवश्यकता होती है। और वो खनिज हमें और कहीं से नहीं, बल्कि हमें वो डाइट शीट के माध्यम से, भोजन सामग्री के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इन खनिजों का क्या रोल है, वो खनिज कितनी मात्रा में हमें लेना है, और खनिज न लेने से क्या होता है, और साथ ही साथ खनिज मिलेंगे कहां से। देखिए, दोनों चीजें आपके पास आ रही हैं। एक तो परीक्षा बीट करने के लिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो मैंने ना कराया हो, सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। दूसरे, आपकी हेल्थ सही होगी, आप जागरूक होंगे कि हमें खाने के साथ क्या खाना है, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर सही है तो सब कुछ सही है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जैसे सोडियम है। हम देखते हैं कि सोडियम मात्र प्रतिदिन 2 से लेकर के 5 ग्राम तक हमें जरूरी है। हमारे भोजन थाल के साथ, हमारे भोजन थाल में, हमारे उन डाइट शीट में, उस खाने में 2 से लेकर के 5 ग्राम प्रतिदिन खनिज में के रूप में सोडियम हमें मिलना चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? साधारण नमक से, मांस मछली से, अंडा, दूध से। अब आप देखते हैं क्या कहा, दूध से कहीं विटामिन में सारी चीजें मिल रही हैं, यहां आपको क्या मिल रहा है? सोडियम में मिल रहा है। अब ये सोडियम हमें क्या क्या फायदा पहुंचाता है? पेशियों का संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटक संतुलन बनाना, और
साथ ही साथ आपके हृदय को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम दोनों की बहुत महती भूमिका है। कह सकते हैं हर एक की महती भूमिका है, जो नहीं होगा वही अपना रंग दिखाएगा। आप देखते हैं पोटेशियम ये 1 ग्राम की जरूरत है। जहां सोडियम 2 से 5 ग्राम तक की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, वहां पर पोटेशियम 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। और ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। जो आप डेली रूटीन के खाने को खाएंगे उसमें हर जगह पे मिल जाएगा। और बाकी जो सोडियम का काम है वही पोटेशियम का काम है। साथ साथ कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका का आवेग का संचरण और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन बनाना। मैंने बताया था ये दोनों ही हृदय को कंट्रोल करने के लिए, हृदय की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये अहम रोल निभाते हैं। ये जब आप जांच कराते हैं उसमें भी सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, ये उसमें भी निकल करके आता है। ठीक इसी प्रकार से आपका एक कैल्शियम हो गया। अब आप देखते हैं कैल्शियम की कितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है कैल्शियम की? 1 से लेकर के 2 ग्राम, 1 to 2 ग्राम पर डे, यानी लगभग 1 से 2 ग्राम के आसपास हमें किसकी जरूरत है? कैल्शियम की जरूरत है। और ये कहां से मिलेगा? जैसे मैंने बताया था ये दूध सब में शामिल होता है, तो दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई और साबुत अन्न हो गया जो आप अंकुरित करते हैं, चना हो गया, रागी हो गया, मछली और कशा। मतलब इन सब चीजों से आपका कैल्शियम प्राप्त होता है। और कैल्शियम का हम सब जानते हैं, फिर बता रहे हैं, हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ करना, मजबूत करना और रुधिर के स्पंदन में महती भूमिका निभाना, यानी जो ब्लड का बहाव है उसमें भी काफी मदद करता है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया में भी ये काफी मदद करता है। पेशीय संकुचन में आप देखते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, इसके साथ साथ आपका ये भी है, क्या? कैल्शियम है। कैल्शियम जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाती है कैल्शियम आपको लेने की जरूरत पड़ती रहती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हैं फास्फोरस। ये फास्फोरस भी जितनी रिक्वायर्ड कैल्शियम की होती है शरीर में, उतनी ही रिक्वायर्ड किसकी? फास्फोरस की होती है। यानी ये भी 1 से 2 ग्राम के आसपास इसकी जरूरत होती है, नियर अबाउट इतना होना चाहिए। और ये भी कहां से मिलेगा? दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई आटा, कलेजी, गुर्दे, ये सब बकरे के होते हैं, ये भी बकरे के होते हैं और किसी चीज के काउंट नहीं होते हैं। और जब आपको मिला कहा जाएगा ये यकृत से प्राप्त होता है, इट मींस वो भी बकरे का और किसी जानवर की बात नहीं आती है। जब भी यकृत, गुर्दा, कलेजी का नाम आएगा वो बकरा ही समझिए उसका आएगा और किसी का नहीं समझ लेना। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब आप देखते हैं कि इससे लाभ होने वाले क्या क्या है। क्या क्या लाभ है? कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता मिलती है। दांत और हड्डी दोनों ही मजबूत होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है? शरीर के तरल पदार्थों का संरचनात्मक संबंध। शरीर के अंदर जो तरलता है, द्रव है, पानी है, नहीं तो हर एक चीज में यह काम आता है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे लोहे की। आप जानते हैं जो लोहा है पृथ्वी में सबसे भारी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में हमारा लोहा ही पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में 35% लोहे की मात्रा पाई जाती है, जबकि भूपर्वती में इसकी मात्रा 5% के आसपास रहती है। अब हमारे शरीर में भी उसकी जरूरत है क्योंकि हम उसी से उत्पन्न हैं। तो अब कितनी जरूरत है? 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम, ये बचपने में बॉयज के लिए 25 मिलीग्राम की जरूरत है और उसके बाद 35 मिलीग्राम, यानी एक वयस्क व्यक्ति के लिए 40 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम लड़कियों के लिए है। और
40 मिलीग्राम के आसपास एक वयस्क व्यक्ति के को चाहिए। अब ये कहां से मिलेगा? अब देखिए इसमें भी कलेजी, गुर्दा भी मैंने बताया था ना कि ये सब बकरे के हैं। और इसके बाद आप देखते हैं अंडे और चोकर युक्त आटा और रोटी, इससे आपको मिलेगा लोहा। और हरी सब्जियां, ठीक है नहीं, हरी सब्जियां। और ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है, हीम बनाता है, जिससे जो हमारे द्रव में है और वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है शरीर में। पूरे शरीर में ये हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है वहीं डॉट डॉट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आइए आयोडीन। बहुत टीवी प्रचार होता है आयोडीन नमक खाइए, आयोडीन नमक खाइए। अब तो लगभग सब आयोडीन आने लगा है। अब इसका प्रचार भी बंद हो गया, नहीं पहले आप 10 साल से लेकर के आयोडीन ही आता था। अब आयोडीन हमें कितना चाहिए? 20 mg, 20 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और उसके बाद ये कहां से चाहिए? समुद्री मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक। आयोडीन नमक, आयोडीन नमक इस्तेमाल करिए, साधारण नमक इस्तेमाल ना करिए, ऐसा हरदम बताया जाता है। और ये क्या करेगा? थायरक्सिन का संश्लेषण करता है, यानी थायराइड ग्रंथि आपके जो गले में होती है उसको संश्लेषित करता है। जो थायरक्सिन हार्मोन्स निकलता है उसको संश्लेषित करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखते हैं आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अल्प मात्रा में जरूरत है, थोड़ा जरा सा चाहिए। और वो कहां से मिलेगा? सब्जियों से मिल जाएगा। किससे मिलेगा? सब्जियों से मिलेगा। और फिर ये क्या करेगा? पेशी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ कोबाल्ट, कोबाल्ट भी हमें बहुत अल्प मात्रा में चाहिए। और कोबाल्ट किससे मिलेगा? मांस, मछली और जल। मांस, मछली और जल, इन तीनों चीजों से क्या मिलेगा? कोबाल्ट मिलेगा। और कोबाल्ट क्या करता है? आरबीसी को सपोर्ट करता है। और क्या करता है? विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको संश्लेषित करता है। इसके बाद आपका है जस्ता। जस्ता भी हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, अल्प मात्रा में हमें चाहिए। और ये मांस मछली से मिलता है। और उसके साथ इसका काम क्या है? इंसुलिन को संश्लेषित करता है। जो हमारा इंसुलिन है, जो पेनक्रियास के द्वारा स्रावित है, ये उसको कार्य करने में सपोर्ट करता है। तो आपने देखा इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि सोडियम एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जरूरत होती है। दूसरी, सोडियम व्यक्ति को किन सामग्री से मिल रहा है। सोडियम से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, कहां सपोर्ट करता है। इसी तरीके से पोटेशियम कितनी मात्रा में जरूरत है, कहां से प्राप्त होता है और उससे हमारे शरीर को फायदा क्या होता है। दूसरा, कैल्शियम कितनी मात्रा में चाहिए, किन चीजों से प्राप्त होता है, शरीर को उससे फायदा क्या होता है, कहां वो बाधित करेगा विकास को, कहां दिक्कत क्रिएट करेगा। उसी तरीके से आपका फास्फोरस है, कितनी मात्रा में चाहिए, कितना चाहिए, कहां से आएगा और क्या होगा। इसी तरीके से आपका लोहा यानी आयरन कितना चाहिए। 20 mg मैंने बताया, 25 mg बताया बच्चों के लिए, 35 mg गर्ल्स के लिए और वयस्क के लिए 40 के आसपास चाहिए। और वो कहां से मिलेगा ये मैंने बताया, कलेजी, गुर्दा, अंडे। इसी तरीके से प्रश्न आएगा। और ये काम क्या करता है? हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को मजबूत करता है, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अगर आयरन की मात्रा कम हो गई, लोहे की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, जैसे ही घर में बच्चा आता है तो उनको पूरा आयरन की टैबलेट परमानेंट दिया जाता है, क्योंकि अब एक की जगह 2 बच्चे पल रहे हैं। जो खाएगा उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को आवश्यकता होगी। इसीलिए आप देखते हैं परमानेंट चलता है। तो आयोडीन हमारा क्या करता है? आयरन क्या करता है कि इस तरीके से हीमोग्लोबिन को मदद करता है। और उसके बाद आयोडीन थायरक्सिन को संश्लेषित करता है। मैग्नीशियम
ये क्या करता है, मांसपेशियां और नर्व सिस्टम को मजबूत करता है। कहां से मिलता है, सब्जियों से। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको भी आप प्रॉपरली आराम से आप पढ़ें और हैंड राइटिंग में इनको लिख करके इनसे छोटे छोटे प्रश्न बनाएं, और जब डेली इनको सुनेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक उठाया जाता है उस टॉपिक के पृष्ठभूमि से लेकर के, उसके इंपॉर्टेंस से लेकर के, उसके महत्व से लेकर के सब कुछ बताया जाता है, और उसमें एक एक प्रश्न को बारीकी से ध्यान में रखा जाता है। सारी सूचनाएं आपको लयबद्ध तरीके से देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अब आपका प्रयास है, इसको आप पढ़ते कैसे हैं, कितने तरीके से अच्छे मेंटेन करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।